हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए इंटीग्रेशन समाकलन चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 10 है। अभी तक ले पार्ट 9 तक नहीं जाकर देखे हैं तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर ये पार्ट 10 तक समाकलन इंटीग्रेशन का पार्ट्स हम करा चुके हैं 9 तक। और उसके बाद आपको बता रहे डिफिनीसेशन का सारा 20 पार्ट्स आप लोग को डिफिनीसेशन का कंसेप्ट करा चुके हैं। और जितना हम लोग इस वीडियो में और इसमें कंसेप्ट हम करा रहे हैं इससे अधिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा और बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ये सारे अगर कंसेप्ट कर लिए तो कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एनसीईआरटी बुक, सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे। देखिए इसका क्या काम करेंगे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर इसका क्या होगा, होल पूरा बंद हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग डी एक्स लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स लिख देंगे और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख देंगे और फिर इसके बाद क्या है, डी एक्स है तो डी एक्स लिख देंगे। अब हम लोग को फार्मूला याद होता है कि अगर मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला सारे हम लिखवाए हैं, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 इंटीग्रेशन में नहीं देखे तो जाकर देख लेना है कि ये सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको फार्मूला लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो क्या होता है, tan एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, tan एक्स प्लस का सी होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, tan एक्स और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला और होता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होता है, अगर सेक एक्स इंटू टेन एक्स की बात किया जाए तो ये किसका फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन फार्मूला, तो सेक एक्स प्लस का सी का होता है। किसका होता है, सेक एक्स प्लस का सी। सी क्या है, अचर पद यानी कि कंसोनेंट है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ पर डी एक्स का क्या होता है, सेक एक्स प्लस का सी होता है। तो यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, सेक एक्स लिख देंगे और प्लस का सी लिख देंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में। सारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए भी पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन से कि इंटीग्रेशन कॉसेज एक्स इंटू कॉसेज एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, सिंपल उसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन का सीन कॉसेज एक्स और कॉसेज एक्स और कॉसेज एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉसेज स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह और कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉसेज एक्स इंटू कॉसेज, कॉसेज स्क्वायर एक्स और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लिख देंगे। कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा तो कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। कोष्टक क्या करेंगे, बंद कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन डीएक्स कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखेंगे, कॉसेज स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या है, डीएक्स है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डीएक्स हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, तो कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स लिख देंगे। तो कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब आप लोग को त्रिकोणमिति फार्मूला सॉरी इंटीग्रेशन फार्मूला याद होगा कि कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स, अगर कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग को फार्मूला हम लिखवाए थे, यहाँ पर बता देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाए, कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। सारा त्रिकोणमिति इंटीग्रेशन फार्मूला जो लिखवाए हैं पार्ट 1 2 सारा देख लेना है। तो कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस का कॉट एक्स और प्लस का कॉट एक्स होता है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। अब कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स, अगर कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो माइनस का क्या होता है, कॉसेज एक्स प्लस सी होता है। माइनस का कॉसेज एक्स
प्लस का क्या होता है सी होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज और, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर कोष्टक बंद हो जाएगा। और एक चीज जो आप लोग को याद होगा कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये आप लोगों को ये आना चाहिए, जो आप लोग को बेसिक जो मैथ्स में पढ़े हैं। तो आप लोग को यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, और कॉसेज एक्स प्लस का सी इसका राइट आंसर। आया समझ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स dx, ये क्या क्वेश्चन क्या है, VVI क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अपने मन से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार सेक एक्स से सेक एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक बार सेक एक्स प्लस tan एक्स से सेक एक्स माइनस tan एक्स से डिवाइड कर लेंगे। सेक एक्स माइनस tan एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब इसको पूरा को कैंसिल करेंगे तो 1 होगा। ये सेक एक्स माइनस tan एक्स और सेक एक्स माइनस tan एक्स को अगर कैंसिल करेंगे तो 1 होगा। तो इसमें कोई मतलब नहीं है इसको करने पर। लेकिन अगर फार्मूला पर बैठाना है तो इसको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसको अगर एक बार सेक एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई किए, और एक बार सेक एक्स माइनस tan एक्स से क्या किए, यहाँ पर डिवाइड कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो सेम टू सेम इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग लिखेंगे। सेक एक्स और सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लोग लिख दिए, सेम टू सेम जैसे लिखा है। फिर सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सेक एक्स इंटू tan एक्स हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और इसके बाद क्या होंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेक एक्स और इंटू सेक एक्स फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में, पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा क्या है, यहाँ पर लिख देंगे, निगेटिव लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और यहाँ पर देखिए tan एक्स इंटू tan एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, और tan एक्स इंटू tan एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx। आया समझ में यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक इंटीग्रेशन के चिन्ह से कर देंगे। अब आप लोग को फार्मूला याद होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये त्रिकोणमिति फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग पूरा लिख देंगे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, किसका फार्मूला होता है, इसका त्रिकोणमिति फार्मूला 1 होता है। तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 लिख दिए, और यहाँ पर क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि आप लोग को 2 फार्मूला याद होगा, इसको पूरा अच्छे से इसको कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dx हो जाएगा, और माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स, माइनस का चिन्ह तो माइनस का tan एक्स, और यहाँ पर क्या कर देंगे, dx। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। हमेशा आप लोग को पता है कि सेक स्क्वायर एक्स और dx का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। तो tan एक्स हम लोग लिख दिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख दिए। और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है। तो सेक एक्स और प्लस का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या होगा, कॉन्सोनेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारे जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि कॉसेज एक्स डिवाइड बाई कॉसेज एक्स माइनस कॉट एक्स, सेम टू सेम इसको उसी तरीके से हम बनाएंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक बार कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बार कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, और एक बार कॉसेज एक्स प्लस कॉट एक्स से क्या किए, डिवाइड कर दिए, कॉट एक्स से डिवाइड कर दी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका फुल इंटीग्रेशन जैसे सेम टू सेम हम लोग क्या काम करते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग निकालेंगे, देखो
तो कॉसेज एक्स आई इंटू कॉसेज एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेज स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर हम कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर कॉसेज एक्स इंटू नीचे से कॉसेज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह, माइनस और यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। लेकिन अगर निगेटिव निगेटिव रहता दोनों तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लिख देंगे। और कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, कॉट स्क्वायर, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। और यहाँ पर डी एक्स है, क्योंकि ये वाला चेंज डी एक्स है तो यहाँ पर क्या हो गया, डी एक्स हो गया। यहाँ तक अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लिए, तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। कॉसेज स्क्वायर एक्स, कॉसेज स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड बाई कॉसेज स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। हमेशा फॉर्मूला याद रखना है कि कॉसेज स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। क्यों, क्योंकि कॉसेज स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल देते हैं कि कॉसेज स्क्वायर एक्स, कॉसेज स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये डी एक्स प्लस ये वाला डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स लिख देंगे। कॉसेज एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा आप लोग को याद रखना है कि कॉसेज स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और कॉसेज एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेज एक्स होता है। माइनस का क्या होता है, कॉसेज एक्स, और प्लस का सी इसका राइट आंसर होगा। आ गया समझ में। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये अगर क्वेश्चन आप लोग समझ लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और कोई भी बिहार बोर्ड या एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व हो जाएंगे।